दोस्तों अभी अभी झारखंड के धनबाद ज़िले से वैकेंसी आ रही है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो ये आपका वैकेंसी जो है वो क्या है चलिए उसको हम लोग देखते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट में। तो देखिए इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं तो पहला क्या है इसमें कहाँ से आ रहा है कि उपायुक्त कार्यालय मतलब जो DC ऑफिस है वहाँ से आ रहा है, जिला विकास कार्यालय में शाखा में धनबाद से। ये देखिए धनबाद से है, ठीक है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ई गवर्नेंस सोसाइटी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसमें पोस्ट आपका दिया गया है, देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, ठीक है, या कंप्यूटर ऑपरेटर का है सेवा के लिए। अब इसके लिए आपको क्या बोला गया है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको बोला गया है, यहाँ ध्यान दिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको मांगा गया है 10+2 7 या 3 ईयर कोई भी डिप्लोमा हो, डिप्लोमा का कोर्स किए हो तो ये मांग रहा है आपका, ठीक है। बोला गया है कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किए हो जो सरकारी हो, और पूछा गया कि टेक्निकल साथ में होना चाहिए। दूसरा टेक्निकल जैसे कहने का मतलब MS वर्ड पे आपका नॉलेज होना चाहिए, MS एक्सेल में नॉलेज होना चाहिए, MS पावर पॉइंट पे नॉलेज होना चाहिए, और इंटरनेट पे होना चाहिए ये चीज़। साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जो भी फील्ड में जैसे कि एक कंप्यूटर वाली फील्ड में है या डाटा एंट्री को 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सरकारी ऑफिस से या फिर कोई रेप्यूटेड कंपनी से, ठीक है, या प्राइवेट में जो रेप्यूटेड कंपनी है उसके पास से होना चाहिए। और पूछा गया कि सर्टिफिकेशन इसी में जो डिप्लोमा कोर्स जो किए हैं उसका 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपको बोला गया कि टाइपिंग स्पीड जो है वह 30 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए, और हिंदी में 35 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए, मतलब 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में और 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में होना चाहिए, ये इसका बोला गया है। अब इसमें काम क्या करना होगा आपको, ये देखिए इसमें आपको काम करना होगा कि कंप्यूटर को हैंडल करना होगा, डाटा एंट्री करनी होगी, ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर जो भी है उसको हैंडल करना होगा, वेब एप्लीकेशन करना होगा, या अदर इसी तरह का सिमिलर जो है टाइम टू टाइम जो जरूरी पड़ेगा उसका आपको काम करना पड़ेगा, ये चीज़ें। इसके लिए देखिए एज लिमिट क्या रखा गया, इसके लिए एज लिमिट आपका 35 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। और इसमें आपका सैलरी क्या होगा, इसमें सैलरी आपका देखिए 10,547 रुपया 68 पैसा होगा सैलरी पर मंथ। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका जो लेबर ऑफ डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वो आपका फिक्स करेगा, इसमें ये चीज़ें आपका आएगा। और इसमें ये भी बोला गया है, यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो वैकेंसी है वो लोकल रेसिडेंस के लिए है, जो भी स्टेट का है, झारखंड स्टेट का वो लोकल है तो वही इसके लिए मिल सकता है ये। अब क्या है कि आवेदन का अंतिम तिथि देखिए 7/8/2020 है, मतलब अभी अगस्त का है, ये 7 अगस्त 2020 का है, 5 बजे तक का। अब देखिए ये आवेदन पत्र का प्रारूप किस तरह से होगा, तो आवेदन पत्र का जो ये वेबसाइट है dhanbad.nic.in में यहाँ से आपको मिल सकता है, वहाँ से ऑनलाइन आपको करना होगा। ऑनलाइन आप ये पत्र को कब भर सकते हैं, आवेदन पत्र को, इसके लिए ये आपको एक माध्यम दे दिया गया है, देखिए लिंक दिया है, यहाँ से भर सकते हैं। और इसी के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से ये वो आवेदन स्वीकार किया जाएगा, और समयावधि पे अगर आप दूसरे माध्यम से कोई कर रहे हैं तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए अगला बोला है देखिए कि नियुक्ति संबंधित शर्त एवं नियम बोला गया है। देखिए नियुक्ति के संबंधित क्या है, देखिए ये अस्थायी होगी, मतलब ये परमानेंट नहीं है, आपका टेम्पोररी काम है, ये चीज़ बोला गया है। और इसमें बोला गया है कि ये 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग टाइप से रखा जाएगा, या आपका आप जैसा काम रहे उसके अनुसार फिर बढ़ाया जाएगा, तो ये आपको बोला गया है। फिर इसमें बोला गया देखिए इसका आपका जो पद अगर घटेगा बढ़ेगा तो उसके अनुसार घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, ये चीज़ आपको बोल रहा है। अगला बोल रहा है देखिए कि श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग इतने के द्वारा इसे मासिक मानदेय या परिश्रम जो है वो श्रम नियोजन के विभाग आपको फिक्स किया जाएगा कि कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये चीज़ें। और ये भी बोला है कि स्थानीय निवासी संबंध में विविध अनुमंडल प्राधिकार द्वारा निर्गत
अध्ययंतर परिपत्रिक आधार पर निगम स्थानीय पत्र मतलब अनुमंडल के द्वारा स्थानीय पत्र में नाम को बना कर रखना होगा, ये जरूरी पड़ेगा आपको। देखिए अगला में क्या बोला गया है, यहाँ ध्यान दीजिए। अगला में बोला गया है कि अगर किसी प्रकार का आपका आवेदन में गलती पाया जा रहा है तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि इसमें ऐसे वर्ते जिसका शैक्षणिक प्रमाण पत्र में कुछ गड़बड़ी हो, ग्रेड के आधार पे हो, तो उसे वो अच्छा से चयन करने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको अच्छा से करवा लें, ये चीज़ है कुछ। और अगला में बोला गया है, देखिए अगला पॉइंट में कि आपको विधि व्यवस्था धनबाद वेब मैनेजर धनबाद को सूचना नहीं मिल सकता कार्रवाई है तो प्रेषित निर्देश दिया जा सकता है। ये जो धनबाद के साइट में इसमें भी जो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा वो ये साइट पे आपको मिलेगा, ये चीज़ बोला गया है, ठीक है। और समाचार पत्र पर आप इसका प्रकाशन देख सकते हैं, ये तो इसका फॉर्म आप तो बोले कि ऑनलाइन आप कर सकते हैं, तो ये फॉर्म आया हुआ है,